नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी और आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी भूचाल की चेतावनी है। अमेरिका ने भारत को सिर्फ 4 दिन का समय दिया है। 4 दिन यानी 96 घंटे के भीतर भारत को अपने सैनिकों और तकनीकी उपकरणों को बगराम एयरबेस से पूरी तरह हटाना होगा, वरना अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो सैन्य कार्रवाई करेगा। यह बयान कोई मीडिया अटकल नहीं बल्कि वॉशिंगटन से सीधे दिल्ली भेजा गया आधिकारिक संदेश है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने सच में भारत को युद्ध की चुनौती दे दी है? अब समझिए पूरी कहानी, क्योंकि इसकी जड़ें अफगानिस्तान की उस मिट्टी में छिपी हैं जहां कभी अमेरिका ने आतंक के खिलाफ सबसे लंबा युद्ध लड़ा था। काबुल से करीब 70 किलोमीटर दूर बगराम एयरबेस वो जगह थी जहां से अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। वही रनवे, वही बंकर, वही हैंगर जहां से ड्रोन और फाइटर जेट्स उड़ान भरते थे। लेकिन वक्त ने करवट ली, अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा और बगराम एक उजड़े साम्राज्य की तरह वीरान हो गया। उस सन्नाटे में जब बाकी दुनिया पीछे हट रही थी, तब भारत वहां पहुंचा हथियार लेकर नहीं बल्कि मदद लेकर। स्कूलों का पुनर्निर्माण, अस्पतालों का पुनर्स्थापन और अफगान नागरिकों को राहत। भारत ने उस वीराने को उम्मीद की जगह में बदलने की कोशिश की, लेकिन शायद यही कोशिश अब दुनिया की बड़ी शक्तियों को खटक रही है। अमेरिका को डर है कि बगराम अब उसकी पुरानी ताकत नहीं बल्कि भारत के नए प्रभाव का प्रतीक बन रहा है। और यही कारण है कि वॉशिंगटन से आया यह अल्टीमेटम किसी कूटनीतिक भाषा में नहीं बल्कि एक साफ धमकी के रूप में लिखा गया है। सवाल यह नहीं कि भारत क्या करेगा, सवाल यह है कि अगर भारत पीछे नहीं हटा तो क्या आने वाले दिनों में हिंद महासागर के पार से उड़ान भरते अमेरिकी विमान बगराम की ओर बढ़ेंगे? क्या 21वीं सदी का सबसे बड़ा भू राजनीतिक टकराव अब शुरू होने वाला है? दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस नई विश्व राजनीति में आखिर कौन है असली शक्ति और किसके सामने कौन झुकेगा। इसलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि आने वाले मिनटों में हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें, वो दस्तावेज और वो सबूत जो ये तय कर देंगे कि बगराम की लड़ाई अब सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कहानी बनने वाली है। जब भी हम भारत की आन बान शान की बात करते हैं, जब भी हम तिरंगे की गरिमा की बात करते हैं, तो कुछ लोग चुप रह जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब और शायद भारत माता की जय लिखने से भी हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सच में गर्व है कि आप भारतीय हैं, अगर आपके अंदर वो जोश है जो हर देशभक्त के दिल में होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत अब सोया हुआ शेर नहीं है, भारत जाग चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी कड़ी तनातनी शुरू हो चुकी है जो न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर सकती है। बगराम अफगानिस्तान की उस जमीन पर जहां कभी अमेरिकी झंडा लहराया करता था, आज भारतीय तिरंगा नई शक्ति के साथ लहरा रहा है। भारत ने बगराम को फिर से जिंदा किया, लेकिन इस बार उसका मकसद न तो बम था न युद्ध बल्कि तकनीक, निगरानी और आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस मिशन था। मगर यही मिशन अब अमेरिका की आंखों की किरकिरी बन गया है। वॉशिंगटन को महसूस हुआ कि भारत उसकी नाक के नीचे एक नया सेंटर बना रहा है, एक ऐसा सेंटर जो आने वाले वक्त में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है। आरोप लगाए गए कि भारत बगराम से सैटेलाइट इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रहा है और यह डेटा रूस और ईरान तक जा रहा है। अमेरिका के लिए यह सिर्फ एक सुरक्षा मुद्दा नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। उन्होंने कहा कि भारत ने बगराम को एक स्ट्रेटेजिक स्पाई हब में बदल दिया है। और फिर कल रात वॉशिंगटन से जो संदेश आया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 4 दिन का अल्टीमेटम, भारत अगर पीछे नहीं हटा तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन नई दिल्ली ने यह धमकी सीधे ठुकरा दी। भारत ने कहा, हम किसी विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। बगराम अफगान संप्रभुता का हिस्सा है और भारत वहां अपने हितों की रक्षा के लिए मौजूद है। बस यहीं से शुरू हुआ काउंटडाउन, जिसने दुनिया के हर राजनयिक दफ्तर में खामोशी फैला दी है। अमेरिका के लिए बगराम उसकी हार की याद है, एक ऐसा प्रतीक जो बताता है कि सुपर पावर शब्द अब सिर्फ एक भ्रम है। और जब उसी जगह भारत ने अपनी तकनीक और उपस्थिति से नया इतिहास लिखना शुरू किया, तो अमेरिका को अपनी गिरती पकड़ महसूस होने लगी। दूसरी ओर भारत के लिए बगराम उसकी रणनीतिक श्रृंखला का सबसे अहम मोर्चा है, जहां से वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तीनों की हलचल पर निगाह रख सकता है। जैसे जैसे भारत ने इस बेस को मजबूत किया, वैसे वैसे वॉशिंगटन की बेचैनी बढ़ती गई। अब अमेरिका ने अपने 2 विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस रूजवेल्ट
हिंद महासागर की ओर रवाना कर दिए हैं और उन पर F-35 और F-18 फाइटर जेट्स तैनात हैं। जवाब में भारत ने भी वायुसेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट्स तैनात हैं। S-400 सिस्टम सक्रिय है और बगराम के ऊपर भारतीय ड्रोन लगातार गश्त कर रहे हैं। अफगान अधिकारी चुप हैं, लेकिन जमीन पर हर मिनट हालात बदल रहे हैं। अब दुनिया सवाल पूछ रही है, क्या अमेरिका सच में हमला करेगा या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है? विशेषज्ञों का कहना है कि असल बात सिर्फ बगराम नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत है। अमेरिका को डर है कि भारत अब साझेदार नहीं, प्रतिद्वंद्वी बनता जा रहा है। अगर भारत ने बगराम जैसे ठिकानों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा तो एशिया में शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा परिषद की बैठक में स्पष्ट कहा, भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर किसी ने हमारी संप्रभुता को चुनौती दी तो जवाब निर्णायक होगा। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया, भारत अब किसी अल्टीमेटम की राजनीति नहीं मानेगा। इस बीच रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा है। चीन तटस्थ दिखने की कोशिश में है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ खड़े हैं और संयुक्त राष्ट्र कह रहा है, अगर अगले 4 दिनों में तनाव नहीं घटा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। संसद में सत्ता और विपक्ष दोनों का एक ही स्वर है, भारत झुकेगा नहीं। बगराम के चारों ओर भारतीय सुरक्षा बलों ने नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। कोई भी विदेशी विमान सीमा लांघेगा तो उसे गिरा दिया जाएगा। वैश्विक बाजारों में हाहाकार मच चुका है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, डॉलर रुपया अस्थिर है और निवेशक चिंतित हैं। कूटनीतिक गलियारों में अब बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या 4 दिन बाद बगराम से नई सदी का सबसे बड़ा टकराव शुरू होगा? क्योंकि अगर यह आग भड़की तो यह सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं रुकेगी, यह फैल जाएगी एशिया, मध्य पूर्व और हिंद महासागर के पार तक। लेकिन भारत का जवाब अब भी वही है, हम नहीं हटेंगे। और शायद इसी जवाब ने दुनिया को एहसास करा दिया है कि अब भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक संदेश है कि नया भारत झुकता नहीं, जवाब देता है।